Toppers, toppers, toppers. Only toppers can solve this circle question in under 60 seconds. Can you? ये क्वेश्चन 2024 को 29 जनवरी शिफ्ट सेकंड जेईई मेंस में मैथ्स के कॉनिक सेक्शन से पूछा गया था। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में एक सर्कल है और उस सर्कल के डायमीटर है, 2 डायमीटर्स हैं और उनकी इक्वेशंस दी है दोनों डायमीटर्स की, और उन डायमीटर्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स पर दिस एंड दिस पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एट ओनली पॉइंट अल्फा बीटा। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर अल्फा बीटा पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती हैं। देन वी हैव टू फाइंड 17 बीटा माइनस अल्फा। तो देखते हैं हमें 17 बीटा माइनस अल्फा पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्या आप जान सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? I give you 10 seconds. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Your time is over. Correct answer is 2. इसका correct answer 2 है। 17 बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2। अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं 17 बीटा माइनस अल्फा का तो हमें 2 मिलता है। तो देखते हैं आखिर यह सॉल्यूशन है कैसे। इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल आर, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस 2x minus 3y is equal to 5 and second is this 3x minus 4y is equal to 7। तो इन दोनों इक्वेशन से सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालते हैं इनसे x और y की वैल्यू, ये x और ये y। यू कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय यूजिंग any of the method, substitution method or elimination method. So somehow we are not solving here this small part of the question. वो तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व करके निकाल ही सकते हैं। We are finding directly the equations. So those are, if we solve these 2 equations, we shall get the center of the circle. On solving the equation number 1 and 2, we get the center of the circle. तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें सर्कल का सेंटर मिलता है। तो सपोज़ ये एक सर्कल है और इसमें 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहाँ है, एक डायमीटर यहाँ है। तो ये जहाँ पर डायमीटर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। कहाँ से? ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से ये दोनों इक्वेशन पास होती हैं, एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशन, i.e. द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की जो वैल्यू निकलेगी इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वही इस सर्कल का सेंटर होगा। तो हम एक बहुत अच्छा सा साफ सुथरा सा सर्कल बनाते हैं, फिर आपको और आगे भी समझाते हैं। और इनको सॉल्व करने के बाद सर्कल के सेंटर की वैल्यू निकलती है दैट इज c इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू 1 मिलती है 1 एंड y की वैल्यू हमें -1 मिलती है। क्विकली हम इसको रख के सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ 1 रखते हैं तो 2 1 2 -3 3 1 3 3 + 2 5। करेक्ट। हियर आल्सो यहाँ भी रख के देख लेते हैं। 3 1 3 माइनस, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 4 3 + 4 7। राइट। सो दिस वे the center of the circle, the coordinates of the center of the circle are 1 and -1. X coordinate or abscissa is 1 and y coordinate is -1.
So this way we have got the center of the circle. अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. Now the equation of the line AB which passing through alpha and beta, 22 minus 22 upon 7 and minus 1 upon 7. Equation of the line AB which is passing through alpha, beta and 22, minus 4, 7 and 3. AB is equal to 7 alpha minus 3 beta is equal to minus 10. 7 plus 3, 10. So we shall write here plus 10. That is equal to 0. Now, the equation of other line which is CP, the equation, say it is number 3. The equation of line CP again, equation of the line AB is 7 alpha minus 3 beta plus 10. We can solve by using this, this and this. And the equation of the line CP is similarly is 3 alpha plus 7 beta plus 4 is equal to 0. So this is, say this is equation number 3 and this is equation number 4. On solving equation number 3 and 4, on solving equation number 3 and 4. On solving the equation number 3rd and 4th, we shall get alpha is equal to minus 41 upon 29 and beta is equal to 1 upon 29. And this way 17 beta minus alpha is equal to. अब हम 17 beta minus alpha की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. Therefore 17 beta minus alpha is equal to minus alpha, substituting the value of alpha minus 41 upon 29 and beta 1 upon 29. So this will be 17 into minus 41 upon 29 minus the value of alpha is 17 into 1 upon 29, that is the value of beta, minus the value of alpha is equal to minus 41 upon 29. So we shall write here as it is minus 41 upon 29. And on solving it further, that will become 17 upon 29. Minus into minus is equal to plus 41 upon 29. On adding these two, LCM is 29, 17 plus 41, that is equal to 58 upon 29. And we can reduce this to 2, since 29 2s are 58. So this way 17 beta minus alpha is equal to 2. So the our answer is 2. Did you get the answer right? Comment below and follow My Scholars Academy for more amazing maths tricks and videos. And thank you for watching My Scholars.
तो कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।